अब जैसे आगे देखो सोनेट वाले हैं, इनको तो भाई मैं बवरा भी सकता हूँ। अब जैसे भाई ये सोनेट वालों में तो कुछ है नहीं भाई, मतलब इनके बस के तो कुछ है नहीं, तो 1.2 वाले तो भिड़ ही नहीं सकते। अब मैं चाहूँ तो इस पर चढ़ा भी सकता हूँ भाई, ऐसी वाली टेक्नोलॉजी इसके अंदर आती है। आओ इससे रेस लगाने के इसको ऑफर देते हैं भाई, अगर इसके बस की हो तो। सोने ये भाई आराम से 150 पहुंचा दिए मैंने भाई। ये गाड़ी अब 100 पे है। ये कैसी आवाज करती है भाई? ये ब्रेक दबाए तूने, हाँ तो वो बैटरी चार्ज करने लग गई। भूखी है क्या? ओ भाई ये तो ब्रेकों की भूखी। हेलो भाई, मेहुल पवार, मारुति की विक्टोरिस। सबसे पहले ये नाम सुना था सितंबर 2025 में, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 8 से 9 महीने भी गाड़ी को लॉन्च हुए हैं। और ये गाड़ी पहली ऐसी मारुति कार बन चुकी है जिसने 9 महीने में 1 लाख यूनिट्स क्रॉस कर दी हो। जी भाई, 1 लाख यूनिट बहुत बड़ा नंबर होता है 9 महीने में। क्या मतलब, जिंदगी में भी कई कंपनियों पे 1 लाख यूनिट पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन मारुति ने इतने कम समय में इस गाड़ी से इतनी तगड़ी सक्सेस पाई है ना, पूछो मत। लोग फिर भी इसको फ्लॉप बोलते हैं, रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों। और क्यों इस गाड़ी को लेके भाई इतना ज्यादा पछतावा आज है ना, इस पे इतना पैसा वेस्ट क्यों हुआ है। इससे अच्छा तो पैसों को दान कर देते, वो अच्छा रहता। आज जिन्होंने गाड़ी ली है वो इतना पछता रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। देखो, जब ये गाड़ी स्टार्टिंग में लॉन्च हुई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, मारुति ने इसकी ऐसी हवा बनाई, महिंद्रा, टाटा इनके कदमों पे चला कि थोड़ी हाइप बना के थोड़ी सी ऐसे दिखाते हैं कि अवेबिलिटी कम है। तो इस गाड़ी का प्राइस भाई, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की मैं पर्टिकुलरली आज बात करना चाहूंगा, नॉर्मल वाली पे भी यही हाल है, उस पे भाई दबा के उन्होंने 22-70 की 23 लाख रुपए की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अपनी बेची, टॉप मॉडल ZXi प्लस ऑप्शनल, कि इसमें बैटरी है, 28 की माइलेज है, ऐसा करके। आज उस गाड़ी पे मार्केट में 2 लाख रुपए का डिस्काउंट है। मतलब जिन लोगों ने पहले ली उनके 2-2.5 लाख रुपए एज इट इज वेस्ट हो गए हैं। उसके बाद जो सब्सिडी वगैरह है वो तो बस पूछो मत। अगर वो बंदा बेचने भी जाते हैं तो भाई कोई मार्केट में उनको वैल्यू मिलनी ही नहीं है। पहले ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का कंट्रीब्यूशन पूरी विक्टोरियस की सेल्स में मात्र 8% का रहा है। बाकी के जो 92% है वो मोस्टली जो गाड़ियां बिकी हैं विक्टोरियस, वो ज्यादातर LXi CNG में बिकी हैं। अब आप सोचो कि टॉप मॉडल्स पे तो भाई डिस्काउंट्स होते ही होते हैं, लेकिन यू आर रॉन्ग। अगर आप बेस मॉडल LXi CNG लेने जाओगे तो वो कहीं कहीं पे आपको 11 लाख रुपए से नीचे भी ऑन रोड कंपनी दे रही है। ई डीलरशिप वाले, मतलब जो स्टार्टिंग में ले मारुति गाड़ी, वो बिल्कुल बेवकूफ। बाद में लो इन गाड़ियों को 6-7-8 महीने बाद मारुति गाड़ियों को, तो आपको फायदा जरूर से मिल जाता है। बेस मॉडल्स पे भी आपको 50,000, 80,000, 1 लाख तक का डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट के अलावा ये लोग आपको एक्सेसरी वगैरह सब चीज इतनी फ्री में दे रहे हैं कि लोग बाग इसीलिए भाई इस गाड़ी के ऊपर टूट पड़ते हैं, अंडरबॉडी CNG का फायदा देख के। और प्लस इतने डिस्काउंट देख के लोग भागे भागे अरीना के शोरूम में जाते हैं, क्योंकि अरीना को अपने ही नेक्सा से, ग्रैंड विटारा से कंपटीशन करना है। तो अरीना ने इसके प्राइस कम रखे, इसके डिस्काउंट ज्यादा बांट रखे हैं। ये एक रीजन है कि इंडियंस को बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स मिल रहे हैं इस गाड़ी के ऊपर, वैल्यू ज्यादा मिल रही है, बेस मॉडल्स में फीचर ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये गाड़ी धड़ल्ले से बिक रही है। अच्छे खासे नंबर्स मारुति को 10,000 से लेकर 15 यूनिट्स तक दे रही है। लेकिन आज जिन्होंने ये गाड़ी स्टार्टिंग में ले ली थी, आज से 6-8 महीने पहले, उनके लिए भाई रोने तक के लिए जगह नहीं बची है। ये हाल मारुति ने कर दिया है, क्योंकि पहले जो गाड़ी 23 लाख की थी, आज वो आप 20 लाख रुपए की किसी भी डीलर से जाके ले सकते हो। मतलब उतने पैसे उन्होंने भाई पेट्रोल में नहीं बचाए होंगे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेके। हेलो भाई, मेरुन पवार। हमारे पास है भाई विक्टोरिस LXi CNG 1.5 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन उसके अंदर आता है। तो कोई ज्यादा हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं है, खूब बढ़िया 28 तक की माइलेज निकाल देती है। 27 की तो कंपनी क्लेम करती है, लेकिन मैंने अपने हाथों से उससे 40 तक की माइलेज निकाल रखी है। तो ये कंडीशन है कि आपको गैस डलवानी पड़ती है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि आपको पीछे सिलेंडर मिल रहा है उसके अंदर, हालांकि बूट स्पेस वगैरह पूरा है। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी गाड़ी खड़ी हुई है भाई, विक्टोरिस ही है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। बोले तो भाई इसके अंदर ना कोई भी CNG नहीं है, 28 की माइलेज फिर भी निकाल दे देती है, क्योंकि इसके अंदर भाई बैटरी वाला अपने को सिस्टम देख। अगर आप इसके इंजन की बात करते हो तो इसका 3 सिलेंडर इंजन है। अपना नॉर्मल उसमें गाड़ियों में सब में 4 सिलेंडर आता है, नेचुरली एस्पिरेटेड, लेकिन ये आपका कहीं ना कहीं टोयोटा वाला इंजन है, जो सुजुकी और टोयोटा ने मिलकर बना रखा है। इंजन 91 bhp निकालता है, 91 bhp, 122 Nm का टॉर्क कंबाइंड ये भाई आपकी वही निकाल के देती है 115 bhp के अराउंड। बड़ा बड़ा इंजन लगता है। नॉर्मल 1.5 वाला तो इनका भाई जो 4 सिलेंडर इंजन है खाली दिखता है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर इसके अंदर भाई, ये इंजन, बैटरी सब कुछ इसके अंदर मिलता है। मैं पहली बार ड्राइव करने वाला हूँ भाई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, कैसा चलता है। 115 bhp की पावर, मतलब ये विक्टोरिस का सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस वाली गाड़ी है। नॉर्मल पेट्रोल भी लोगे तो उसके अंदर भी 103 bhp है, CNG के अंदर तो भाई आप भूल ही जाओ। उसके अंदर तो आपको लगभग 87-88 bhp मात्र मिलती है, वो तो सबसे दबी हुई फुस्सी चीज है भाई। CNG तो आपको पता है गैस से चल रही है। इसके अंदर देखो, यहाँ पे नीचे आपको बैटरी और अपना तार वार का सिस्टम भी पूरा बिछा हुआ दिख जाता है। स्पेयर टायर वगैरह नहीं है गाड़ी के अंदर, देखने में कार लुक्स
वेरी 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 ब्यूटीफुल इन ब्लैक कलर। दिस इज टॉप वेरिएंट ZXi प्लस ऑप्शनल। हालांकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपको VXi में मिलता है, ZXi में मिलता है, टॉप वेरिएंट में भी मिलता है। और आशीष भाई आज हमारे साथ जिसको ड्राइव करते रहते हैं नॉर्मली। और कितनी चला चुके हो ब्रदर इसको आप गाड़ी को? 300-400 चली क्या कोई नहीं, आज हम देखते हैं भाई कैसी चलती है। अभी तो 9.3 ये दिखा रही इसलिए है। माइलेज कम हो रही है क्योंकि पिछले 2 घंटे से गाड़ी स्टार्ट है। अच्छा, इसके अंदर आता है भाई ये ECVT गियर बॉक्स है इसके अंदर। देखो इसके अंदर ना एक चीज मेरे को जो कमी लगी भाई ऑटोमेटिक में, ये मैनुअल में तो आती नहीं है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, सिर्फ ऑटोमेटिक में। सिर्फ ऑटोमेटिक। इसके अंदर क्या है ना, अब जैसे हम जैसे थोड़ी सी हवाबाजी में और फील लेने के लिए ऐसे करते हैं इसको, तो ऑटोमेटिकली भाई इस पे बी पे चली जाती है। और बी क्या है इसका वो वाला रीजनरेटिव वाला हो जाता है, यानी कि जब भी आप रेस छोड़ दो तो अपना ब्रेक लेने लग जाता है। तो आपको डी पे ऐसे लाना पड़ता है, जैसे देखो पार्क पे है ऑटोमेटिकली बी पे चला जाता है। ये हर बंदे को, ग्रैंड विटारा वालों सबको लगता होगा, जिमनी वालों को भी, इवन हर गाड़ी में इनका ऑटोमेटिक में होता है। जबकि कोई ऐसा बटन होना चाहिए कि डी पर आकर अटक जाए। और फिर ऐसा होता है आपके पास साथ भी भाई की बी पे चली, फिर आपका मीटर पे ध्यान देखना पड़ता है फिर कि अरे तो बी पे कई लगा बार पड़ा तो है। मैं बी पे भी चला देता हूँ, फिर उसके बाद ध्यान आता है कि चल डी पे कर लो। बी पे कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन वही है बस रेस छोड़ दे एकदम से ब्रेक लेने लग जाती है बैटरी चार्जिंग के लिए। प्लस इतना खास फील भी नहीं आती भाई जब आप इसको गियर शिफ्टिंग कर रहे हो ना, जैसे और गाड़ियों में आता है टक 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 का सा। तो ऐसा कुछ नहीं है देना, तो बच्चा भी ऐसा गियर शिफ्टिंग कर दे। प्लस यहाँ पे भी कोई लाइट नहीं जलती है, मतलब कॉस्ट कटिंग और कंजूसी तो मारुति बहुत छोटी छोटी चीजों में करता है। यहाँ पे इवन लाइट जलनी चाहिए कि अभी डी पे, अभी एन पे, अभी आर पे है। यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लाइट जली हुई है। और यहाँ पे मीटर में देख लो भाई कि अब बी पे है, किस पे है, देखो अब डी पे, आर पे, न्यूट्रल पे। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। अब देखो गाड़ी दो तरीके से काम करती है। अब ऐसे हम नॉर्मली आइडल खड़े हुए हैं भाई, जब तक बैटरी में जान है, एसी हमारा चल रहा है, तो ये ईवी पे चलाएगा भाई। छोटी बैटरी इसके अंदर, बड़ी बैटरी नहीं है, लेकिन इतनी है कि अपना थोड़ा एसी चला दे, थोड़ी गाड़ी को रन कर सके। वो तो माइल्ड हाइब्रिड होता है जिसके बस की कुछ भी नहीं होता है। इवन इस बैटरी की वजह से इस गाड़ी के अंदर एक और आपको चीज देखने को मिलती है, जो इसका बूट स्पेस है ना, उसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में बेस भी वैसे थोड़ा सा अलग मिलता है, ब्लैक सा। तो इसके अंदर स्पेशल आपको ये जो है ना थोड़ा सा उठा हुआ मिलता है बूट, क्योंकि इसी के नीचे बैटरी का सिस्टम प्लेस्ड है, तो इन्होंने थोड़ा सा उठा रखा है। ये ग्रैंड विटारा में भी ये वाली दिक्कत इसके अंदर भी है। हालांकि कोई ज्यादा फील नहीं होता, किसी नॉर्मल बंदे को पता नहीं चलता, लेकिन कुछ आपका इतना तो स्पेस इसके अंदर घट जाता है आपका। अब देखो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद होगी क्योंकि इंजन ने बैटरी को दोबारा से चार्ज कर दिया। इसके अंदर डुअल मोटर सेटअप आता है। अब जैसे अभी तक इसका इंजन चालू था, लेकिन भाई बंद हो गया है, अब दोबारा से एकदम साइलेंट एकदम गाड़ी हो गई है। अब ईवी इसका एसी को चला के रख रखी है, तो भाई अंदर तो कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी, ठंडक वंडक में एसी चल रहा है। ये ऐसे तो माइलेज निकाल के देती है भाई। कभी मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर काम करेगी, कभी इसकी भाई इंजन काम करेगा। लेकिन अब जैसे मैं डी पे इसको करूंगा, तो अब ईवी मोड पे देखो, यहाँ पे ईवी लिख के आ रहा है, यानी कि इट इज नाउ रेडी टू ड्राइव। देखते कितनी स्पीड तक अगर मैं नॉर्मल इसको चलाता हूँ तो ईवी पे ही लगेगी। ऐसा लग रहा है अब ये बिल्कुल ईवी गाड़ी है। मैं बताऊं, वो अभी कम चलेगी क्योंकि गाड़ी स्टार्ट थी काफी देर से। अच्छा। जब पूरी चार्ज हो जाए बैटरी, उसके बाद रोक के अगर चलाते हो तो मेरे ख्याल से 2-2.5 किलोमीटर बस। हाँ, 2.5 किलोमीटर बस, इतना ही। हाँ, छोटी बैटरी नाम की सी बैटरी तो इसमें लगा 177 वोल्ट की है। देखो हट गई भाई, 2 किलोमीटर भी नहीं चली। अरे नहीं, क्योंकि गाड़ी खड़ी थी ना अभी तो फुल चार्ज भी हो तो 2-2.5 किलोमीटर पर चलते हैं। अच्छा, वो भी अगर हाई स्पीड एकदम से मैं यहाँ से उठा देता तो तब तो इंजन ही एकदम से लग जाता। ये यहाँ से मैकेनिज्म समझो भाई। अब जो टायर से ना बैटरी चार्ज होने लगी, यहाँ पे दिखाता है भी 2 डंडे चार्ज है। अब यहाँ पे ऑरेंज हुआ तो इंजन चालू होने लगी, क्योंकि मैंने थोड़ा एक्सेलरेशन दिया, तो यहाँ पे अब भाई जो पावर है वो टायर्स की तरफ जा रही है और अपने बैटरी में जा रही है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये गाड़ी ना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में केवल भाई फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ है। इसके अंदर वो ऑल व्हील ड्राइव वाला सेटअप नहीं कंपनी ने दिया है। अब देखो, जैसे ही मैंने रेस छोड़ी, अब जो टायर से बैटरी की तरफ चार्जिंग हो रही है, अब कुछ भी काम नहीं कर रहा है भाई, ना इंजन ना बैटरी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सीलरेशन छोड़ दिया है। मैं जैसे ही एक्सीलरेट करूंगा तो दोबारा से इंजन यहाँ पे चालू हो गया काम करने के लिए। और ये रियल टाइम में इतने स्मूथ तरीके से पूरा मैकेनिज्म होता है ना कि पता ही नहीं चलता कब कब में क्या क्या सिस्टम हो रहा है। और मैं जैसे ही ज्यादा हार्ड एक्सीलरेट करता हूँ और इसको लगता है कि बंदे को ज्यादा पावर की जरूरत है, फिर जो कंबाइंड पावर मैंने आपको बताया 116 bhp की आपको मिलती है, वो भाई एकदम से तुरंत ही, ये देखना, जैसे ही मैं हार्ड एक्सीलरेट करूंगा तो दोनों तरफ से एरो चेंज हो गए हैं। अब दोनों तरफ से बैटरी भी और इंजन भी दोनों तरफ से भाई पावर देने लग गए हैं। एंड एक बात कहूं भाई, इट इज सच अ स्मूथ प्रोसेस। सुनने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि कभी वो इंजन, कभी वो पावर दे रहा है, कभी ये दे रहा है, पर ये इतने प्यारे तरीके से होता है कि अगर किसी बंदे को बताओ मत कि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है या इसमें ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी है, उसको समझ ही नहीं आएगा, उसको जस्ट नॉर्मल गाड़ी लगेगी। जापान वाले हैं तो भाई टेक्नोलॉजी ऐसे ही नहीं उठा के ले आते हैं। इवन इनका गियर बॉक्स इतना स्मूथ है ना, ऐसे लगता है जैसे आप ईवी गाड़ी चला रहे हो। और यहाँ पे तो कोई जाली वगैरह भी नहीं दे रखी इन्होंने। ये सिंपल ये आपका प्लास्टिक का ही पार्ट मिलता है, जाली फटने का इश्यू रहता है। कहीं ग्रीस नहीं है, तो सनी रहती। आपको ये इंजन ना थोड़ा जब कम आरपीएम पे रहता है ना,
तो लो एंड में काफी वाइब्रेट करता है। इनका जो नॉर्मली नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो कुछ भी ऐसी आवाज नहीं करेगा। वो प्योर 4 सिलेंडर स्मूथ इंजन है, उसके अंदर कोई भसड़ नहीं है। लेकिन इसमें वाइब्रेशंस फील होती हैं, चाहे यहाँ पे बात करो, कोपेसर साइड नीचे पैरों की तरफ बात करो, इवन इंजन की नॉइज देखो आप, ऐसा आवाज करे जैसे कोई डीजल गाड़ी हो, ऐसे डीजल की सी वाइब्स देती है। इवन भाई तो कह भी रहे थे कि मुझे तो अच्छा लगता है ये। हाँ, डीजल ओनर है हम, तो फिर डीजल वाली फील आ जाती है। मतलब बहुत भाई डीजल को इसलिए हेट करते हैं क्योंकि वो आवाज करता है। हाँ। तो अगर आपको एकदम पीसफुल गाड़ी, मैं पहले बता दूं, अगर आपको एकदम पीसफुल गाड़ी पसंद है तो मे भी आपको ये गाड़ी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये नॉइजी है भाई, ये नॉइज करती है। इवन यार इसका बी वाली तो जब भी दिक्कत करता है, मान यू टर्न वगैरह लेना है आपको रिवर्स, और उस पे भी ऐसा नहीं एक बार लगा के छोड़ दिया, बार बार बी पे लगाना पड़ता है। अब देखो भाई, हम नॉर्मली चल रहे हैं, ईवी मोड पे चल रही है गाड़ी, देखो इतना स्मूथ है यार, पता ही नहीं चलता। एक ऐसा होता है ना कि इंजन सेल्फ सा लग रहा हो, ना वो नहीं फील होता है, कुछ भी पता नहीं चलता। अब देखो बिल्कुल ईवी मोड पे मैं रेस दूंगा, इंजन कब में स्टार्ट हुआ है आपको पता नहीं चलता है, और देखो नॉइज अंदर आने लग जाती है। अब 115 की पावर मिलती है। अभी तो मैं इसको नॉर्मल मोड में चला रहा हूँ, अगर मैं इसको स्पोर्ट मोड में कर दूं ना, पावर मोड में, तो ये और भागने लग जाती है। देखो गाड़ी की स्पीड आप देख लो, आपको ये भाई आराम से 150 पहुंचा दिया मैंने भाई। लेकिन यार 140 प्लस इसके ऊपर वाइब्रेशंस आने लग जाते हैं गाड़ी के अंदर। 140 प्लस तो अपनी में नहीं है भाई, ये अच्छा नॉर्मल वाली में नहीं है ये। नहीं, 140 तक तो आराम से जा रही है, उसके बाद वाइब्रेशंस एक्स्ट्रा। देखिए आपने भी ट्राई करके 140 प्लस? ये नहीं, पहली बार चली है। अरे 300 किलोमीटर तो गाड़ी भी नहीं चली यार। तो वाइब्रेशंस तो है इसके अंदर। इवन ना इसमें नॉर्मली भी वाइब्रेशंस आपको मिलेंगे। एकदम स्मूथ वाली चीज एक्सपेक्ट मत करना, इससे कि आप समझो भाई कि मैं पेट्रोल ले रहा हूँ तो मुझे तो एकदम क्लीन वाला सेटअप मिलेगा। हाँ, वो वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी रफ चलती है, 3 सिलेंडर है तो वाइब्रेशंस करती है। इसको चलाओ, फिर आप चलाओ नॉर्मल सीएनजी को या नॉर्मल पेट्रोलिंग के दूसरे इंजन को, आपको ऐसा नहीं 19-20 का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। वो इतना स्मूथ है, ये थोड़ी रफ है नो डाउट। 23 लाख रुपए के हिसाब से पावर है, माइलेज है, लेकिन रफनेस आएगी इसके अंदर भाई। अरे एक चीज और मैंने रियलाइज करी, इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ना, वो अपनी से लाख गुना ज्यादा अच्छा है, हमसे हार्ड हो रखा है। हाई स्पीड पे जो एक अच्छे ड्राइवर को चाहिए होता है। लेकिन ना अभी जैसे मैं इसको 140 पे लेके गया, मेरे को वो कॉन्फिडेंस फील नहीं हुआ भाई जो होना चाहिए 23 लाख के हिसाब से। मतलब स्टेबिलिटी इतनी अच्छी मैं नहीं कहूंगा कि आपको गाड़ी कॉन्फिडेंस देगी। ये मारुति है, चाहे 23 लाख वाली है, आपको इसके अंदर एक लिमिट में ही ये गाड़ी चलानी पड़ेगी भाई। इवन इसकी ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं, लेट्स सी। ये गाड़ी अब 100 पे है, ये कैसी आवाज करती है भाई? ये ब्रेक दबाए तूने, हाँ, तो वो बैटरी चार्ज करने लग गई। भूखी है क्या? ब्रेक दबाती बैटरी चार्ज चालू हो जाती है। ओ भाई, ये तो ब्रेकों की भूखी है यार। ब्रेक्स तो अच्छे हैं। हाँ, एक टायर्स भी चेंज है उसके। ब्रेक्स मैंने उसके ट्राई करे थे अपनी सीएनजी वाली के, उसके अंदर बहुत अच्छी ब्रेकिंग मेरे को लगी थी, क्योंकि उसके अंदर पीछे वेट है भाई सिलेंडर का, वो भरी भी हुई थी, तो 8 किलो सिलेंडर का मानो 8-10 किलो पीछे मानो, तो बैलेंस हो रहा है। इसके अंदर ऐसा वेट नहीं है, इसका बैटरी का है। इस गाड़ी का वेट मतलब सीएनजी वाली से ज्यादा है। अच्छा, हाँ। पर जो ये जो भूखी ब्रेक होगी ना, ये थोड़ा डरा। तुम्हें लगा कि कुछ हो गया? देखो अब डर तो लगता है, क्योंकि मेरी वाली में नहीं है। देखो वही है, मैं फर्स्ट टाइम विक्टोरिया ड्राइव कर रहा था, मेरे को नहीं लगता। अपनी वाली एकदम स्मूथ ब्रेक करती है भाई। हाँ, तो ये ब्रेक दबाओगे तो फिर वो सडन ब्रेक्स मारे ना, तो फिर वो बैटरी को चार्ज करने लग गई। मतलब इफ आई वुड हैव टू रेट दिस कार इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, आई वुड रेट इट 9 out of 10। इट इज सच अ ब्यूटी मैन, सच बता रहा हूँ। एक नंबर जो मैं इसका काटूंगा ना, वो उसकी आवाज की, जो इसकी रफनेस है उसका काटूंगा भाई। नहीं तो देखो भगाने में और स्टीयरिंग वाइज तो गाड़ी के अंदर बहुत प्यारी फील है, लेकिन पेट्रोल में कम से कम मैं ये सुख चाहूंगा कि मुझे साइलेंस मिले भाई। इनिशियल इसका बहुत अच्छा है। हाँ, इनिशियल तो बहुत अच्छा है। थोड़ी 100 के बाद थोड़ी लेट खिसती है गाड़ी। 100 तक बहुत तेज जल्दी जाती है। अब जैसे आगे देखो सोनेट वाले हैं, इनको तो भाई मैं बबरा भी सकता हूँ, जैसे मैं इनको बबरा भी सकता हूँ। अब जैसे भाई ये सोनेट वालों में तो कुछ है नहीं भाई, मतलब इनके बस के तो कुछ है नहीं, तो 1.2 वाले तो भिड़ ही नहीं सकते। अब मैं चाहूँ तो इस पर चढ़ा भी सकता हूँ भाई, ऐसी वाली टेक्नोलॉजी इसके अंदर आती है। आओ इससे रेस लगाने के इसको ऑफर देते हैं भाई, अगर इसके बस की हो तो। सोने नमस्ते आंटी। आजा, तेरा ओपन चैलेंज है तेरे को। कल ठीक आजा आजा, ओपन चैलेंज है। अपनों ही हो, अभी तक छोड़ रही हूँ। तो ऐसे डरपा देते हैं भाई, ब्लैक कलर की गाड़ी माफिया लोग को देते हैं भाई।
चलते हुए तो बच्चे भाई, अगर किसी भाई को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से प्यार है ना, बट टेस्ट ड्राइव लेना, अच्छी गाड़ी की लेना। वो उसकी टेस्ट ड्राइव मिलती कहाँ है? सही बात है, मेरे पास आ जाइए, मैं दिला दूंगा। और इसके अंदर एडास भी होता ना तो मजा आ जाता, लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर उन्होंने एडास वगैरह नहीं दिया ना, मजा तो आ जाता है, कॉस्टिंग लो करने के लिए स्वाद तो आता भाई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में। सोचो 28 की माइलेज के साथ आपको एडास वगैरह के फीचर्स भी मिल रहे हैं। इसका एक स्पेशल फीचर बताता हूँ, जैसे अब हम थार के बहुत क्लोजली निकलेंगे तो इसके पार्किंग सेंसर्स ऑन हो गए भाई तुरंत। तो पार्किंग सेंसर ऑन होते ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली 360 डिग्री कैमरा जो टॉप वेरिएंट में ना, ये तुरंत यहाँ पे चालू हो जाता है। और आगे का भाई कैमरा क्वालिटी है, क्या रोग है, आईफोन लगा दिया है, आईफोन ही है भाई। देखो यहाँ पे पूरा व्यू आ रहा है, यहाँ पे फ्रंट का व्यू आ रहा है। ये मैंने किसी गाड़ी में फीचर नहीं देखा। ट्रैफिक कंडीशंस में बहुत काम आता है। अब जैसे मैं इस बाइक के पास जाऊंगा फॉर एग्जांपल, ये पार्किंग सेंसर यहाँ पे एकदम से ऑन होंगे, होगा लो तुरंत कैमरा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई इंडिकेटर दे रहे हैं कुछ भी ना, आराम से पूरा कैमरा आ जाएगा भाई बन के। तो ये अच्छा, और इंस्टेंटली हट भी जाएगा तुरंत के तुरंत ही, कि अगर हमें कार फ्लेम चला रखा है, ये नहीं है कि लैग हो रहा है और हटा रहे हो ना। ये बहुत ही प्यारा फीचर लगा मुझे भाई, ये अच्छी चीज है भाई जो ड्राइविंग के हिसाब से। सस्पेंशन भी अच्छे है भाई गाड़ी का, नोड़ा थोड़ा स्टिफर साइड पे है। आई नो सेगमेंट में बहुत पावरफुल और भी गाड़ियां हैं, जैसे रॉक्स हो गए, एन हो गए डीजल के अंदर, लेकिन वो आपको देंगे 9-10 की माइलेज, ये आपको देंगे 28 की माइलेज। 3 गुना माइलेज के लिए भाई इतना तो बनता है। और फीचर्स के तो कहने क्या, A to Z सारे फीचर्स के अंदर आते ही हैं। वीडियो देखने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।